ये है असरा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भव सागर से निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। दया करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। दया करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हर देव वाणी, एक तू ही निरंकार। गलफत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है। गाफिल बंदे जाग जा अब ये, जागने की बारी है। अब की बार न जाग सका तो जाग नहीं फिर पाएगा। 84 के चक्कर में तू फंस कर फिर रह जाएगा। जन्म जन्म से भटक रही है बंदे तेरी आत्मा। ढूंढ रही है सतगुरु को जो दिखला दे परमात्मा। इस काया में एक मौका है, इसका लाभ उठा ले तुम। कहे हर देव की मिल सतगुरु से, जीवन सफल बना ले तुम। एक तू ही निरंकार। गलफत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है। गाफिल बंदे जाग जा अब ये, जागने की बारी है। परम सत्कार योग प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संग जी, लगभग आधे पौने घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा इसके गीत गा रहे हैं, इसके शोले गा रहे हैं। सुंदर सुंदर भावनाएं हमें श्रवण करने को मिली हैं। विचार ये करना है कि ये सुंदर भावनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। उसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की बंदगी, ईश्वर का बोध हासिल करके, इसको जानकर, इसके साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव प्राप्त होते हैं और इस मन की सुंदरता बनती है। फिर ये सुंदर मन जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। सत्संग जी, मनुष्य
धरती पर आता है, सतगुरु की कृपा से, परमात्मा की, ईश्वर की कृपा से मनुष्य जन्म मिलता है, इंसान का ये रूप लेकर आता है। और हम देखते हैं कि बहुत लंबी उम्र गुजार देता है और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आप जैसे महात्मा अगर प्रयास भी करते हैं समझाने का, बताने का कि ईश्वर को पाया जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है, तो सत्संगत विश्वास नहीं होता है। कई बार हम उनको सत्संग में भी ले आते हैं और वो सत्संग भी सुनते हैं और जिसको वो मानते हैं वही भाव स्टेज से आ भी जाते हैं। मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है वो भी आ जाती है उस समय, क्योंकि ये परमात्मा ईश्वर निरंकार अंतर्यामी है। ये जानता है कि इस समय किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आज इस माहौल में कौन सज्जन, कौन व्यक्ति आए हैं और वही बात ये किसी न किसी घट में बैठकर बोल देता है, सुना देता है और वो इंसान सुन भी लेता है। सत्संग में आकर वाणी भी सुनता है और अगर फिर उससे सवाल किया जाए तो फिर आखिर में भी यही उत्तर देता है कि बात तो वही कह रहे हैं जो हम रोज़ पढ़ते हैं, जो हम रोज़ सुनते हैं, वही तो बात बोल रहे हैं। ये निरंकारी कोई अलग बात थोड़े ही ना कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। यहाँ तक भी हो जाता है कि सब कुछ सुन रहा है कि नाल हवंदा लै न सकंदा, सौ न जाने मूड़ा, माया मदमाता ओछी बाता, मिलन न जाए भरमंदड़ा, कहो नानक गुरबिन ने सूझे हरि साधन सबके निकट खड़ा। सब कुछ बता दिया जाता है, सब कुछ सुना दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक लंबी उम्र 70 साल 80 साल की एज हो जाती है और उसके बाद भी फिर वो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? यही कह सकते हैं कि उसके पिछले जन्मों के जो कर्म है, वो जो एक पुण्य वो चाहिए था वो नहीं मिला है। यही कह सकते हैं कि इसके ऊपर अभी प्रभु की कृपा नहीं हुई है, क्योंकि प्रभु कृपा बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ब्रह्म ज्ञान की बात तो बहुत दूर की बात है, प्रभु की कृपा हुई है तो हमें ये प्राप्ति हुई है। वरना तो साथ संगत जी अगर पूरे संसार की बात करें तो 600-700 करोड़ लोग होंगे, शायद अंदाजा है, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। 600-700 करोड़ जनसंख्या है। इतने में अगर हम बात करें निरंकारी या ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं की तो हो सकता है 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे या 1 करोड़ मान लें, तो भी 1% भी नहीं है। अगर हम मान लें कि 1 करोड़ निरंकारी है तो 1% भी नहीं है सत्संग जी। तो ये संसार सत्संग जी अंधा कुआं है, इसमें से बाहा पकड़ काट लीने जन अपने ग्रह अंध कुप्ते माया। इसने हमें एक एक को बाहा पकड़ के चुना है, एक एक को इस अंधे कुएं से बाहर निकाल के अपने चरणों में बिठाया है। किसी को सेवा दे के बहाना लगा दिया, सेवा के बहाने बुला लिया, किसी को कोई बहाना, किसी को कोई बहाना करके हमें बुलाया जाता है। हमारे घट के अंदर, हमारे मन के अंदर बैठता है ये ईश्वर और हमें जगा देता है कि चल आज तेरी सेवा है। तो सत्संगत ये छोटी बात नहीं है। हम पे कृपा हुई है, हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। वरना तो सत्संगत दास के रिश्तेदारी में भी बहुत से परिवार हैं जिनको दास अनेकों बार विनती भी कर चुका है, अनेकों उदाहरण भी दिए गए रामायण के, गीता के, गुरु ग्रंथ साहब के, लेकिन उन उदाहरण का असर भी हुआ है। दास ने देखा है, उनकी आंखों से आंसू आए सुनते सुनते, वो रोने भी लगे
तो वो जो मन के अंदर मैल थी वो भी एक प्रकार से निकली उनकी, लेकिन फिर भी इस ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़ पाए। और ऐसा भी दास ने देखा कि शरीर भी छोड़ दिया और वैसे ही चले गए। तो सत्संगत ये कृपा साध्य मार्ग है। ये अपनी ताकत से, विद्वता से, या अगर हम ये सोचें कि मेरे पास ताकत ज़्यादा है तो इसलिए मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे पास धन ज़्यादा है या मेरे पास दिमाग ज़्यादा है तो मुझे प्राप्ति हुई है, ऐसा नहीं है सत्संग जी। ये सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है। सतगुरु की कृपा से हम सत्संग जी इस ज्ञान की दात को प्राप्त कर पाए हैं। हमें ईश्वर का दर्शन हुआ है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम केवल गुरु मंत्र नहीं लेके बैठे हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है सत्संग जी। अगर विचार करें, हम सुनते हैं, महात्मा बैठे हैं ज्ञानचंद जी कई बार बताते होते थे कि पुराने समय में बहुत वर्षों तक सेवा ली जाती थी। वो उस समय का जो टाइम था, लकड़ी चुनने की या चुग के बाग वनों से लेके आने की परीक्षाएं ली जाती थी। फिर भी उसको ठोक बजा के देखा जाता था कि अभी ये ज्ञान के काबिल हुआ कि नहीं हुआ है। ऐसे ही ज्ञान नहीं दिया जाता था, अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली जाती थी। सतगुरु के दर पे रहकर वहां पर सेवा की जाती थी। तब भी विरला विरला इस ज्ञान को प्राप्त करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं सतगुरु ने बिल्कुल आसान कर दिया है इस ज्ञान को। जो भी आता है चरणों में स्थान दे देते हैं, आसानी से प्राप्त हो गया। और इंसान के मन की एक आदत होती है, जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी कदर नहीं करता है। ये जो चीज़ मुश्किल से मिलती है तो सत्संगत उसको हम अलमारी में लॉक लगा के रखते हैं, उसकी संभाल करते हैं, उसको देखते हैं कि ठीक है कि नहीं है। अगर अलमारी में ताला भी लगा हुआ है फिर भी हम उसको संभालते हैं 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते बाद, महीने बाद भी कि हाँ ठीक है कि नहीं है। क्या हमने कभी इस ज्ञान को संभाल किया है? क्या हमने कभी इस ज्ञान को सोचा है बैठ के अकेले बैठ के कभी ध्यान लगाया हमने कि सारा दिन मैंने आज क्या किया है, कितने कर्म मैंने किए हैं, कितने कर्म मैंने ऐसे तो नहीं कर दिए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। सत्संग जी जागने की बारी है। गफलत में सोए सोए सारी उम्र गवा दी। सत्संग जी गफलत में सोए सोए सारी उम्र गवा दी और फिर अंत में कुछ नहीं बनता है। आज अगर संभले तो वेला है, आज अगर संभल जाते हैं, संभलने की आवश्यकता है। क्योंकि सत्संग जी हमें नहीं पता, हमें साधारण से दिखने वाले ये महात्मा, हमें पता नहीं है कि कितनी शक्ति है इनके पास। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम नाप सकें कि ये कितना भक्ति में डूबा हुआ है। अगर किसी को बुखार है तो हम नाप लेते हैं इतना इसको बुखार है, लेकिन भक्ति को नापना केवल सतगुरु नाप सकते हैं, या ईश्वर निरंकार परमात्मा जानता है कि ये कितनी भक्ति में डूबा हुआ है। सत्संग जी हम कई बार हमें समझ नहीं होती है, कई बार हम महात्मा का मजाक उड़ा देते हैं, कई बार हम कुछ भी शब्द बोल देते हैं इस साधारण से दिखने वाले महात्मा के बारे में, क्योंकि हम वो गहराई प्राप्त नहीं कर चुके होते। हमें नहीं पता कि ये कितना गहरा भक्ति में डूबा हुआ है। हम जो भी आता है वो सोच लेते हैं मन के अंदर, मन के अंदर सोचा हुआ उसका सत्संग जी फिर हमें उसकी सजा भी मिलती है। सोचने की भी सजा है, करने की बात तो है ही है। अगर हम इतिहास में उठाकर देखें तो एक कथा सुनने को मिलती है कि एक बार भगवान कृष्ण जी के कुल के बच्चे, जिनको यादव कुल कहा जाता है, यादव कुल के बच्चे एक उद्यान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा कि एक महात्मा जी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं। अब बच्चों का दिमाग शरारती होता है। उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये महात्मा, इसमें कुछ शक्ति भी है या वैसे ही ढोंग करके बैठा हुआ है। उन्होंने क्या किया, उन लड़कों में से एक लड़का था जिसका नाम सांब था।
उसकी शक्ल लड़कियों जैसी दिखती थी। उन्होंने उसको लड़कियों जैसे वस्त्र पहना दिए और उसके पेट पे एक गोल गोल जैसे बाल्टी नुमा कोई वस्तु बांध दी और जाकर कहने लगे कि महात्मा जी बताइए कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। अब सत्संग जी महात्मा जी शायद दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने देखा, देखते ही एकदम से क्रोधित हो गए, क्योंकि महात्मा अंतर्यामी होता है। उन्होंने देखा और क्रोध में कहा कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि इसके पेट में, इसके गर्भ में क्या है। हाँ, इतना मैं कहता हूँ कि जो इसके पेट के ऊपर बंधा हुआ है ये यादव कुल के नाश का कारण बनेगा। अब क्रोध में कहा गया वाक्य सत्संग जी, सभी बच्चे घबरा गए, घबराकर भाग गए मैं राजमहल की तरफ और जाकर सभी उदास परेशान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा तो उनमें से एक बच्चे को बुलाया तो सारी बात पूछी तो उस बच्चे ने सब कुछ बताया। भगवान कृष्ण जी चिंतित हो गए और विचार करके कहने लगे कि उस महात्मा का श्राप तो कभी खाली जा नहीं सकता है, लेकिन मुझे बताइए कि आपने क्या बांध रखा था पेट पे। उन्होंने दिखाया कि एक ओखली नुमा, बाल्टी नुमा कोई धातु का बर्तन था जो पेट पे बांधा हुआ था। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ऐसे करो कि इसको अच्छी तरह से घिस दो, इसका बिल्कुल कचरा बना दिया जाए, टुकड़ा बना दिया जाए, बारीक आटे की तरह से कचरा सा बना के इसको नदी में बहा दो। अब सत्संग जी ऐसा ही किया गया। अब हम देखते हैं कि अपने घर में जैसे हम मूली कसते हैं, घिया कस निकालते हैं तो लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है हमारे हाथ में। वो जो धातु का टुकड़ा था उसको बिल्कुल बारीक बारीक बना दिया गया, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा बच गया और वो नदी में डाल दिया गया। नदी में बहते बहते उसको एक जो बड़ा टुकड़ा था उसको मछली ने निगल लिया और मछली को एक भील पकड़ के ले गया। जब वो उसको काटा गया तो वो टुकड़ा निकला। वो भील ने अपने तीर के अगले हिस्से में नोक पे लगा लिया, तीर की जो नोक होती है उस पे लगा लिया, यानी उसका एक तीर बना लिया। और वही तीर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जब उसके पाँव में मणि थी और वो चमकी तो उसने वो तीर चलाया था, तो इसी तीर से कहते हैं कि उनके जो उन्होंने श्वास त्यागे थे, शरीर को तजा था। और जो घास थी वो घास बहते बहते एक ऐसे स्थान पे चली गई, नहीं वो जो कचरा था, टुकड़ा था धातु का, वो बहते बहते पानी के साथ एक खेत में चला गया और वहाँ पे जाके घास पैदा हुई, उसकी कुश नामक घास कहते हैं पैदा हुई, लंबी लंबी घास थी। एक बार वो यादव कुल के बच्चे खेलते खेलते उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और मजाक मजाक में एक बच्चे ने घास उखाड़ कर दूसरे बच्चे को मारी, उसको जोर से लगी, खून आ गया। उसने फिर दूसरे ने निकाल के घास दूसरे को मारी। इस प्रकार से कहते हैं कि लड़ते लड़ते वो लहूलुहान हो गए और कहते हैं कि उन्होंने शरीर को तजा। ये इतिहास के अंदर बात आती है सत्संग जी। एक छोटा सा मजाक सत्संग जी देख लीजिए आप किस प्रकार से। तो इसलिए दास ने कहा कि हमें नहीं पता कौन सा महात्मा कितना भक्ति में डूबा हुआ है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है तो इसकी हम कदर करें, इसकी संभाल करें, अपने घर में बैठकर इसके ऊपर चर्चा करें। ये छोटी बात नहीं है। 5 प्रण दिए गए हैं तो कोई ये साधारण नहीं है, ये सत्य के मुख से निकला हुआ वाक्य है, ये निरंकार के मुख से निकला हुआ वचन है। 5 प्रण, इनके अंदर बहुत गहराई है सत्संग जी। आप देख लो, एक पहले प्रण की अगर गहराई को हम समझें, पहले प्रण को अगर हम समझना चाहें तो अगर इसकी गहराई में जाते हैं तो शरीर में रहते हुए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा में स्थापित हो जाते हैं, बल्कि आत्मा नहीं परमात्मा में स्थापित हो जाते हैं। और गहराई में जाएंगे तो परमात्मा बन जाते हैं, शरीर में रहते हुए परमात्मा निरंकार बन जाते हैं। तो आओ सत्संगत 9 द्वारे 5 प्रण,
इसकी गहराई में तभी जाएंगे जब हम इसको जानेंगे और इसकी हम चर्चा करेंगे, इसको सुनेंगे, घर में बैठ के इसके ऊपर विचार करें कि ये क्या है। 5 परण जो दिए गए हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सिंपल सी बात करें तो मैं शरीर नहीं हूँ, यानी तन मन धन ईश्वर का, मैं शरीर नहीं हूँ, क्या हूँ? आत्मा। एक आम साधारण सी बात, यानी आत्मा। अब आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा की कोई जाति नहीं तो मेरी जाति कहाँ से आ गई? तो दूसरा परण शुरू हो गया, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। ये आत्मा की कोई जाति नहीं तो मेरी जाति कहाँ से आ गई? अब जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा खाता तो शरीर है, खान पान शरीर के लिए है, शरीर की जरूरत है। आत्मा की जरूरत है ये सुमरन, एहसास। तो खाने पीने से नफरत नहीं करनी है, तीसरा परण हो जाता है। चौथा, जब ये समझ आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, साथ में ये भी समझ आ गई कि प्रभु परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो रहा है, मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ मुझे मिलेगा। जब ये समझ आ जाती है तो फिर अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना है। फिर देखते हैं कि इंसान कई बार अपने कर्तव्य को छोड़ के अकेले एकांत में जाके बैठने की कोशिश करता है। तो वहां कहा गया कि गृहस्थ में रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, साधु संत फकीर बन के बोझ नहीं बनना है। और 5वां फिर कहा गया कि जो आपको ज्ञान दिया गया है इसको जब तक इजाजत ना मिले तो प्रकट नहीं करना, बताना नहीं है। 5 परण की बात कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, जो ज्ञानवान नहीं है उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 9 द्वारे की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन जो इशारा दिया गया है, जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, इसको नहीं खोलना है। इसलिए अपने परिवार में सत्संग जी जब भी समय मिले, दिन में रात में, इस पे चर्चा करें। थोड़ी बहुत देर जितना भी हो सके सुमरन करें। वैसे तो सुमरन शब्दों का खेल ही नहीं है, शब्दों से बोला नहीं जा सकता। सुमरन अगर करें, विचार करें, असल में सुमरन एहसास है। सुमरन एहसास है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब ये एहसास है कि मैं शरीर नहीं हूं तो निरंकार का एहसास हो गया। अगर निरंकार का एहसास है तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। जब निरंकार का एहसास हो जाता है कि निरंकार मेरे संग है, ये देख रहा है। अब विचार करें, सत्संगत घर का मालिक जब पास में बैठा हो तो किसी चोर की हिम्मत नहीं है, चोरी कर लेगा। जब एहसास हो गया कि मैं शरीर या निरंकार मेरे साथ है तो सत्संग जी फिर कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता है। तो सत्संग जी कृपा करो, ये ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। ये इतना सूक्ष्म है कि आंखों से नजर नहीं आता है। इन आंखों का मामला नहीं है ये। सुमरन ये एहसास है, और एहसास श्वास श्वास सिमरो गोविंद, हर श्वास के साथ एहसास रहे, ये है सुमरन। लेकिन ये एहसास इतना आसानी से नहीं होता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। बार बार ये मन भागता है, क्योंकि मन उधर भागता है जहां जो चीज आंखें देखती हैं। आंखें कोई चीज देखती हैं, अच्छी लगती है, मन उधर भागता है। तो मोड़ के मनु दुनिया वल्लों चित गुरु दी चरनी ला। आओ सत्संगत कृपा करो। बाबा हरदेव जी कहते हैं कि ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। बिना कर्म के कभी शब्द आया है, यानी जब भी आप कर्म करेंगे, चाहे आज कर ले, चाहे 5 साल या 10 साल या 100 साल बाद, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। ये ध्यान है कि मैं शरीर नहीं हूँ। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर छिन सुमरन वाली जोत जलानी है मन में। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला
मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है। सत्संग जी, जीना है ज्ञान को, यानी जीते जी निरंकार बनना है। जीता मतलब जो निरंकार बन गया, शरीर में रहते हुए, आत्मा में रहते हुए परमात्मा बन जाए। इंसानियत और रूहानियत संग संग। इंसान तो मैं हूं, इंसान के जैसा शरीर तो है, लेकिन रूहानियत वाले गुण आ जाए। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है। कई हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। अब विष और अमृत की बात है। विष है निंदा, ना निंदा करनी है, ना ही निंदा सुननी भी नहीं है। विष को तज के नाम का अमृत पीता है। अमृत है एक मृत है, यानी जो मर जाए। अब ये शरीर है, इसने मरना है, जो परिवर्तनशील है, जो बदलता है। यानी एक तो मृत है, मरने वाला, एक है अमृत। अमृत कौन है? जो कभी मरता नहीं है। और वो कौन है? जो आपको इशारा दिए गए है। निरंकार परमात्मा जन्म नहीं लेता है, तो इसकी मृत्यु भी नहीं होती है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जाना सभी ने है। फर्क क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधा जाए जंजीर। सिंहासन है मुक्ति पद को प्राप्त कर लेना, जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। इच्छाएं, चाहनाएं, इच्छा ना रहे कोई भी, कोई चाहना ना रहे। यानी कि जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। जो दे रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, उसको हुई मान लेना ही भक्ति है। उसमें किंतु परंतु कर दिया तो भक्ति नहीं है, वो फिर वो माया हो जाती है। और सत्संग की सारे श्लोक में कहते हैं कि गफलत में सोए सोए तूने उम्र गंवारी है, अब तो बंदे जाग जा, जागने की बारी है। मेरी बारी है जागने की, क्योंकि आज मैं शरीर के रूप में हूँ। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन थे शरीर के रूप में, भगवान राम के साथ हनुमान जी थे, और भी बहुत से थे। लेकिन नाम किनका सुनहरी अक्षरों में आ रहा है? जिन्होंने वचन को मान लिया, जो करते हुए भी कर्ता भाव में नहीं आए। तो आज सत्संगत आज मेरी है, आज मैं शरीर हूँ और सतगुरु माता जी स्वयं नारायण है। नाम कोई भी दे लीजिए, निरंकार कहें, विष्णु कहें, भगवान कहें, शंकर कहें, राम कहें, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन है एक ही। इसको हमने जान लिया है। जो नहीं जानते उनकी बात कोई बात नहीं है, वो नहीं जानते, लेकिन हम इसको जान चुके हैं। अब जीते जी इस अवस्था को प्राप्त कर पाए, ऐसी ही याचना, ऐसी ही प्रार्थना सत्संग जी दास कर रहा है। संगत माँ के चरणों में कृपा करो, जितनी भी उम्र बची है एहसास के साथ जीवन को जी पाऊँ, उठते बैठते सोते जागते एहसास बना रहे। और जितने संत महात्मा भाई बहन पहुँचे हैं, अरदास कर रहा हूँ कि दातार सभी को तन मन धन के सुख नसीब हों। कभी भी किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे। ना कर मुताज किसी को किसी का, जमाने में कमी कौन सी है सतगुरु माँ तेरे खजाने में। सुख सारे दुनिया दे पादे साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। प्यार से कहना तन मन ढोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही गाया, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही गाया, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा
पोषणहार तू है दाता बख्शनहार मेरे अवगुण ना चितार मेरे अवगुण ना चितार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार मेरी मंग है ये दातार मेरी मंग है ये दातार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मेरा डोले ना इतबार मेरा डोले ना इतबार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार बख्शो करा मैं संताना सत्कार करा मैं संताना सत्कार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार बोल सतगुरु माता दीक्षा सविंदर देव महाराज की जय।